हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस सॉल्ट, जो कि हमारे क्लास 10 का चैप्टर 2 ऑफ साइंस है। देखो, एसिड बेस जो होता है आज हम इसी तरह से पढ़ेंगे जैसे कि तुम्हें मतलब याद तो रह जाएगा और तुम्हें ऐसे लगेगा कि सर एसिड बेस को देख के हमें अब डर नहीं लगता है। ओके, तो कुछ लोगों को डर भी लगता है, आदमी मतलब बच्चों को। तो देखो, एसिड क्या होता है। एसिड हमारे डेली लाइफ में ही बहुत सारे एसिड होते हैं और बहुत सारे बेस होते हैं। उसे अगर रिलेट करके हम पढ़ेंगे तो हमें क्या लगेगा, दिस इज़ नॉट न्यू फॉर अस, हमें ऐसे नया नहीं लगेगा, तो हम मतलब ज़्यादा जल्दी मतलब कैप्चर कर पाएंगे। जैसे कि हम देखेंगे हमारा जो है एसिड जो है, मतलब हमारे जो लेमन में उसमें साइट्रिक एसिड है। हमारे जो दही है, दही में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन करते हैं। उसी तरह से हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे बेस भी है, जैसे कि हमारे सॉप है, सॉप जो हम यूज करते हैं मतलब डिटर्जेंट सॉप, वो भी बेस है। ओके, तो उसी तरह से हम रिलेट करके पढ़ेंगे। और वेलकम टू द मैथ एंड साइंस बाय संतोष सर। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखो एसिड का एक एग्जांपल देखो। एसिड को ऐसे हम समझ लेंगे जैसे कि हमारे क्लास में दो तरह के टीचर होते हैं। कुछ टीचर क्या होते हैं, बहुत मतलब गुस्से वाला होते हैं। ओके, और कुछ टीचर होते हैं जो कि बहुत सारे मतलब कूल टीचर होते हैं थोड़ा। तो जो गुस्से वाला टीचर होते हैं उसे समझ लो एसिड। तो एसिड क्या हो गया है, एसिड अगर हम देखेंगे, एसिड क्या हो गया है, जो कि बहुत गुस्से वाला मतलब हमेशा रेड होते हैं। ओके, तो वो क्या करता है ना, रेड मतलब ब्लू लिटमस को रेड कर लेता है। अगर कोई खुश होगा क्लास में, अगर तुम खुश में बैठे हो लेकिन तुम होमवर्क नहीं किए हो, तो टीचर आके तुम्हें क्या कर लेंगे, उन्हें देख के ही तुम मतलब डर जाओगे। तो ये क्या कर लेते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका पहले प्रॉपर्टी है टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। और क्या होता है, ये सोरिन टेस्ट होता है। ओके, बहुत शोर होते हैं जो कि एसिड होते हैं, जो कि गुस्से वाला टीचर जैसे। ओके, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम अभी जो बोल लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सब क्या है एग्जाम्पल ऑफ एसिड। और उसके बाद क्या हो गया, बेस। और एसिड का एक प्रॉपर्टी अगर देखेंगे, एसिड क्या करता है ना, अगर उसे हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, वो क्या करता है, हमेशा H+ आयन देता है, H+ आयन देता है। ओके, तो ये तो हो गए। और उसके बाद आ गया बेस। बेस जैसे कि जो कि हमारे सबसे फेवरेट टीचर जो होते हैं स्कूल में, बहुत शांत स्वभाव के लोग, मतलब बहुत अच्छे तरह से हमें भी समझाते हैं। ओके, तो उसे बोलते हैं बेस। बेस क्या होता है, बेस का क्या है प्रॉपर्टी, बेस क्या होता है, जैसे मैंने बोला है ब्लू कलर। ओके, वो क्या करता है, रेड लिटमस टू ब्लू करता है, रेड लिटमस टू ब्लू, ब्लू कन्वर्ट कर लेता है। ये एक प्रॉपर्टी हो गया। और क्या, सोपी टू टच। ओके, सोपी टच मतलब अगर हम इसे मतलब छुएंगे तो हमें फील हो गया कि सोपी टच हो गया। ओके, और क्या होता है, ये हो गया क्या, सोरिन टेस्ट हो गया, ये हो गया बिटरिन टेस्ट, ये बिटर होता है टेस्ट। और ये OH- आयन देता है, आपको सॉल्यूशन में OH- आयन देता है। ये इसका प्रॉपर्टी हो गया बेस। बेस का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये सब हो गया क्या, बेस का प्रॉपर्टी मतलब एग्जांपल। और हो सकता है जैसे कि NaOH, KOH, ये सब क्या हो जाएंगे, सब बेस हो जाएंगे। ओके, तो अभी हो गया ये। अभी हम इसे याद रख लेंगे, कैसे हो गया है हमारा मैथ का, मतलब जो कि गुस्से वाला टीचर होते हैं वो हो गया एसिड, जो कि रेड कलर होते हैं, मतलब ब्लू टू रेड कन्वर्ट करते हैं। और बेस उसका पूरा उल्टा है। ओके, अभी देखेंगे क्या, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हाट आर वीक एसिड। वीक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है। देखो उसे भी एग्जांपल एक देख लेते हैं। देखो वीक एसिड क्या होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के पहले देख लो। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड आर जस्ट लाइक, याद रख लो जैसे कि हल्क होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग होता है क्या, हल्क, जो कि वैसे याद रख लो। वो क्या करता है ना, कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, मतलब सॉल्यूशन में कम्प्लीटली जो आयनाइज हो जाएगा, जिससे ज़्यादा पावर रहेगा तो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा, ज़्यादा एक्टिव रह जाएगा। ओके, उसे बोलते हैं क्या, स्ट्रांगली जो आयनाइज हो जाएगा, जिसे बोल देंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, मतलब कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड का, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब क्या हो गया हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, क्योंकि ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है सॉल्यूशन में। उसके बाद क्या हो गया, वीक एसिड। उसी तरह से वीक एसिड,
वीक एसिड क्या हो जाएगा, जैसे कि जो कि वीक हो गया लगभग। ओके, जैसे कि हम देख लेंगे हमारे क्लास में सबसे एक बच्चा बैठा है, सुबह सपोज सुबह क्लास हो रहा है, एक बच्चा बैठा है, सम हम पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा मतलब इतना एक्टिव नहीं होते, थोड़ा थोड़ा इसी तरह से हो जाते हैं क्लास के अंदर, तो इसे बोलते हैं क्या, वीक, जो कि मतलब कम्प्लीटली ऑब्जर्व नहीं कर पाए क्लास में जो भी है, मतलब कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो गए, तो ये क्या होगा, पार्शियली हो गया, पार्शियली आयोनाइज होगा। पार्शियली मतलब थोड़ा थोड़ा आयोनाइज, कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। ओके, जैसे कि ये हो गया क्या हमारा, हो गया हमारा विनेगर में जो होता है एसिडिक एसिड CH3COOH। ओके, और ये जो हमारा क्या है, नाइट्रिक एसिड हो जाता है, नाइट्रस एसिड जो है। ओके, ये सब हो गया हमारा क्या, वीक एसिड। तो ये सब हो गया क्या हमारा वीक एसिड। तो अभी देखेंगे हम क्या, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। उसी तरह से सिमिलरली जैसे कि जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, जो बेस हो जाए कम्प्लीटली आयोनाइज, जैसे कि एग्जांपल ले लेंगे क्या, NaOH, KOH, ये क्या हो जाएंगे हमारे वीक मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे एसिड मतलब सॉल्यूशन में। और वीक बेस क्या है, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। वीक बेस क्या हो गया, वीक बेस जो कि कम्प्लीटली नहीं पार्शियली आयोनाइज हो गया। जैसे क्या है, देखो NH3 एक है, NH3 हो गया है। ओके, CuOH, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये सब हो गया क्या हमारा वीक बेस, जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे। ओके, तो अभी हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टी देख लेंगे, एसिड और बेस का कुछ प्रॉपर्टी देख लेंगे। देखो एसिड के कैसे रिएक्ट करता है डिफरेंट सब्सटेंस में, वही देखेंगे। एसिड का प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में पहले हम देखेंगे एसिड कैसे मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। एसिड देखो, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एसिड हमने देखा है हमारे बुक में एक है कि हम क्या कर लेंगे, जिंक ग्रैन्यूल कुछ ले लेंगे और यहाँ पर क्या पुट कर लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये क्या हो जाएगा, जिंक, ये क्या कर लेगा ना, उसको डिस्प्लेस कर लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 हो जाएगा, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस निकलेगा। मतलब जब भी एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो ये हो गया, बेस में ऐसे ही होता है। बेस में मोस्टली, बेस मतलब ये ऑल एसिड में ये होता है, लेकिन ऑल द बेस में ये नहीं होता है। कुछ कुछ बेस में ये होता है, बट ऑल द बेस में ये नहीं होता है। मतलब बेस में भी ऐसे, बेस अगर बेस ऐसे लिख लेता हूँ उसका, बेस प्लस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ये भी हो गया क्या, सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ओके, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ये हो गया है क्या, हाउ इट रिएक्ट विथ मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। उसका नेक्स्ट देखेंगे, हाउ एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। जैसे कि हम एक एसिड ले लेंगे, क्या एसिड लेंगे बताओ, एक एसिड ले लेते हैं, सपोज HCl ले लेते हैं, HCl प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते थे। तो ये क्या हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद बाइकार्बोनेट लेके देखो ये जाएगा NaCl हो जाएगा, पहले NaCl और Na, ये ऐसे हो जाएगा NaCl, और यहाँ पर हो जाएगा ये क्या, H2O, वाटर रिलीज हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा। ओके, उसे थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो HCl भी यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा, तो ये भी 2 हो जाएगा। ओके, इतना हो जाएगा। तो उसी तरह से ये हो गया, मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है एसिड। ओके, तो ये हो गया हमारा एसिड का कुछ प्रॉपर्टी हो गया। अभी देखेंगे हम हाउ एसिड रिएक्ट विथ बेस। ओके, देखो एसिड जो बेस के साथ रिएक्ट करता है, एंड बेस जो रिएक्ट करते हैं, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं ये। ओके, हो गया। तो पहले चैप्टर में था एसिड बेस। देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं, स्टोरी देख लो। देखो क्या होता है ना, जब क्या होता है, एसिड जो कि है गुस्से वाला आदमी, और बेस जो कि शांत स्वभाव के आदमी, जब वो मिल जाएंगे, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ऐसे समझो, जो कि 2 मिल जाएंगे तो उनका स्वभाव ऐसे हो जाएगा कि न्यूट्रल हो जाएंगे दोनों, तो वो हो जाएंगे क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो एसिड जब बेस के साथ मिल जाता है, एसिड प्लस बेस गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर।
इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, जैसे हमारा स्टोमक में जो होता है एसिडिटी हो जाता है जब हम खाना उधर उधर हो जाता है कभी। ओके, तो जो कभी ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारा स्टोमक में एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा सिक्रेशन होने से क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जो खाते हैं एंटासिड जो खाते हैं, एंटासिड क्या होता है, एक बेस होता है। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम खा लेते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसमें सॉल्ट और वाटर निकल आता है। ओके, सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, यहाँ पर पेस्ट मतलब पीस बनाता है, मतलब एसिड बेस को मतलब उनका जो गुस्सा है उसे शांत करके सॉल्ट बनाता है। ओके, और वाटर भी निकल आता है उसमें। तो ये हो गया क्या, एसिड बेस कैसे रिएक्ट करते हैं। अभी देखेंगे कुछ एग्जाम्पल ऑफ ओके सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, उसका बहुत सारे यूजेस भी है, हम कुछ देख लेंगे, इंपॉर्टेंट कुछ देख लेंगे। और अगर कोई दिक्कत होगा ज़्यादा मतलब और एक टॉपिक हम करेंगे जहाँ पर हम सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट ऐसे डिस्कस भी कर सकते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि सॉल्ट हो गया है हमारा, क्या सॉल्ट क्या होता है, एसिड बेस रिएक्ट होने से सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, ये सब नो होता है कि नहीं होता है। तो इसी तरह से सॉल्ट क्या होता है ना, सॉल्ट जो होता है नॉर्मली जो NaCl जो होता है, NaCl को हम क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट बोलते हैं, टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट जो कि हम खाते हैं हमारे फूड को टेस्टी बनाता है उसे बोलते हैं क्या, टेबल सॉल्ट। ओके, NaCl और सब डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट से क्या क्या बनता है, देखो सॉल्ट से हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनता है, हमारा क्या बनता है, हमारा मतलब और बहुत सारे जैसे कि मतलब क्या होता है वो ब्लीचिंग पाउडर, वो भी बनता है सॉल्ट से। उसी तरह से सॉल्ट से हमारा बनता है क्या, सोडियम जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा होता है, ये सब बनता है। ओके, सॉल्ट ही सब लगेगा, पहले तो सॉल्ट यूज होगा, उसमें से वो प्रोडक्ट सब निकलेगा। तो देखो हमारा बेकिंग सोडा का क्या होता है, बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई मतलब बेकिंग, बाई फॉर बेकिंग। ओके, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई मतलब बेकिंग, बाई मीन्स बेकिंग, बाइकार्बोनेट तो सोडियम बाइकार्बोनेट तो बेकिंग सोडा हो गया। यहाँ पर क्या करते हैं हम, सोडियम बाइकार्बोनेट मोस्टली हम क्या करते हैं, बेक करते हैं, बेक जो केक बनाते हैं, जो टेस्टी केक बनता है और जो पकौड़ा बनता है वहाँ कहाँ से लगता है, मतलब ये बेकिंग सोडा से होता है। बेकिंग पाउडर जो होता है मार्केट में, वहाँ पर बेकिंग सोडा ही होता है। ओके, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बेकिंग सोडा होता है। और क्या होता है, वॉशिंग सोडा जो होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 .10 वाटर। ओके, यहाँ पर 10 वाटर भी होता है, तो इसको बोलते हैं क्या, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, हमारा सॉफ्ट डिटर्जेंट जो बनता है वहाँ पर क्या ऐड होता है, वॉशिंग सोडा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। सोडियम कार्बोनेट को हम जो क्या कर लेंगे, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, वो हो जाएगा क्या, वाटर के साथ क्रिस्टलाइजेशन करने से वो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर, जिसको बोलते हैं क्या, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा हमारे क्लॉथ वॉश करने में हेल्प करता है। ओके, हमारा जो माँ का दाग होता है, हमारा जो भी दाग होता है, हमारा जो मम्मी जो साफ करते हैं वो कहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं। ओके, और उसके बाद आ गया हमारा क्या, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर भी सॉल्ट से ही बनता है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाटर में ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीजन ऐड करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसे भी काम करता है, वाटर को प्यूरिफिकेशन करने के लिए, इसके लिए ये सब यूज होता है। ओके, और एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ से बनता है, जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP बोलते हैं उसे। पेरिस से पहले ये होता है मतलब बना था, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। हमारे जो हाथ जो तोड़ जाते हैं, जब हार्ड मतलब हमारा जो बोन फ्रैक्चर हो जाता है, वहाँ पर हम जो यूज करते हैं व्हाइट कलर का एक होता है सीमेंट लाइक सब्सटेंस होता है जो प्लास्टर करते हैं, ताकि ये क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, मतलब ये हलेगा नहीं जब तक क्योर ना हो जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर। ये क्या होता है ना, pH स्केल। ओके, pH स्केल जो होता है, सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे, वो इसे मतलब किए थे इन्वेंट। pH स्केल क्या होता है, pH स्केल इज जस्ट लाइक द रेटिंग ऐप। रेटिंग ऐप जो होता है हमारा, हम जो भी ऑनलाइन में शॉपिंग करते हैं वहाँ पर क्या होता है, रेटिंग होता है, रेटिंग का ऑप्शन होता है, हम दे देते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, उसी तरह से अकॉर्डिंग टू हमारा जितना मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल के अनुसार, उसी तरह से रेटिंग ऐप के जैसे ये एक होता है, एक स्केल होता है। ओके, यहाँ पर क्या होता है, एक्सट्रीम यहाँ पर 0 होता है और 14 होता है और मिडिल में 7 होता है। ओके, तो जब हमारे 0 से 6 दे दिया रेटिंग, 6.9 इसी तरह से दे दिया, ये क्या मतलब बहुत मतलब गुस्से हैं हम। ओके,
तो ये क्या हो गया हमारा सबसे बुरा रेटिंग ये आ गया है, जो कि है क्या, एसिड डिपेंड होता है। अगर pH वैल्यू आ जाएगा 0 मतलब मोर देन 0 और लेस देन 7 तो ये हो जाएगा क्या, एसिड हो जाएगा। और 7 जो कि ठीक ठाक है, ये हो गया क्या, न्यूट्रल सोल्यूशन। जैसे कि वाटर का pH क्या है, 7 है। और pH ऑफ अगर लेमन हम देखेंगे तो सब एसिड का 2, 3 इसी तरह से आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड उसी तरह से। और अगर 0 टेप मतलब 7 से 14 मोर देन 7 एंड लेस देन इक्वल टू 14 तो ये हो जाएगा क्या, बेस, जो कि मतलब हमारा फेवरेट टीचर जैसे मतलब हंसते खिलते हैं उसी तरह से। ओके, ये तो रेड हो गया, सबसे बुरा है, ये सबसे अच्छा है, ये मिडिल का है, न्यूट्रल। तो इसे बोलते हैं क्या, pH स्केल। ओके, pH स्केल। तो इसी तरह से इसे थोड़ा सा रिवाइज करोगे। अगर तुम्हें अच्छा लगा है क्लास तो लाइक शेयर कर लेना, ओके, और क्लास को सब्सक्राइब कर लेना, चैप्टर को मतलब चैनल को, जैसे कि हम और भी वीडियो देख सकेंगे। ओके।